उधर देखता हूँ वे सन्यासियों का दिखाई देता है, और यदि मैं आपके कथनानुसार वध का रूप नहीं धारण करता तो राजाज्ञा का पालन नहीं करता, और यदि वध के वेश को धारण करके वहां जाता हूं तो इस वेश का अनादर होता है, अपमान होता है। क्या करूं? स्थिति गंभीर, क्योंकि वधु एक ब्रह्मचारी का नाम होता है, और वधु नाम ब्रह्मचारी का, और उधर देखता हूं तो वेश सन्यासियों का सा है, तो सन्यासी और ब्रह्मचारी की एक ही कोटि होती है। माना कि मैं ब्रह्मचारी के वेश में गया और उनसे पूछना चाहा तो मुझे नम्र होना पड़ेगा, और नम्र होना पड़ेगा तो वध की कोटि घट जाएगी। अच्छा ठीक है, अब आपने आदेश दे दिया, ऐसा कुछ करूंगा जिससे आपके आदेश का भी पालन होगा और मेरे कर्तव्य का भी निर्वहन होगा। जैसे क्या करूं आचार्य? विप्ररूप धरी कपिता गयो, माथ नाई पूछती असी भयो, विप्ररूप धरी कपिता गयो, माथ नाई पूछती असी भयो। हे महाभाग, आपके हाथों में विकराल धनुष बाण है, जिसको देख करके कुछ ऐसा आभास होता है मानो आप कोई वीर है। परंतु जब मैंने आपके इस परिधान का दर्शन किया, आपके मस्तक पर लगी हुई उस ऊर्ध्व रेखा से संबंधित तिलक का दर्शन किया, आपके शीश पर सुंदर जटाएं देखी, तो ऐसा लगा मानो आप कोई ऋषिकुल से संबंधित। किंतु जब मैंने आपकी मुखाकृति का अध्ययन किया तो पाया कि आप किसी कुल श्रेष्ठ से संबंधित हैं। तब तो फिर आज मैं पूछने के लिए बाध्य हो रहा हूँ, जैसे को तुम श्यामल गौर शरीर, आप दोनों श्यामल एवं गौर शरीर में कौन से? तो नहीं रहा, शायद आप क्षत्रिय रूप बन गया। आप क्षत्रिय हैं नहीं ऐसा लग रहा है, लेकिन क्षत्रिय का वेश बना करके इस वन प्रखंड पर भ्रमण कर रहे, संभवतः आप ये भी नहीं तो क्या आपके, जब मैंने आपके पैरों का दर्शन किया तो यहाँ की भूमि अत्यंत कठिन है, कठिन भूमि, कोमल पदगामी, करुण हेतु बन विचरण स्वामी। आपका शरीर देखा तो मृदुल मनोहर सुंदर गाता, शांत पिंत आतप पाता। कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देव में से तो नहीं कोई आप कि तुम तीन देवमा को कोई उत्तर नहीं। तो और आगे बढ़ो, शायद वो हो गया नर नारायण की तुम दो, यहाँ भी उत्तर नहीं। तो संभवतः आप वो है जिसके लिए बताया गया, बिन पर चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन ध्याना, बिन रवानी वक्ता योगी आनंद रहित सकल रसभोगी अर्थात ये जग कारण तारण हिता। अरे वो कि तुम अखिल भुवनपति
लियो मनोज अवतार, क्योंकि ये ऊंचे पहाड़, बालू बयार, ये भालू निश्चर का डर भगवान ऐसे बिराने में आ गए। आप क्या करते हैं? आप यदि तपसी कोई या कोई क्षत्रिय वाक्य है या फिर भूले भटके आ निकले जाते हैं कहाँ और कहाँ के हैं? मुखड़ों में तेज लौकिक है, अद्भुत प्रकाश से आंखों में कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों में। हम तुम दोनों एक रोक के हैं तो फिर अच्छी पड़ जाएगी, और प्रीत हुई आपस में तो फिर रास्ता यूं ही कट जाएगी। हे महाभारत, मेरा पूछना आपको अनुचित न लगा तो अपना परिचय देकर के मुझे कृतार्थ करा। आपने हमारा परिचय पूछा, हमें इसमें अनुचित क्यों लगेगा? क्योंकि आप हमें जानते नहीं हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। हे तात, हम सोचने ये लगे कि अपना परिचय हम आपको किस प्रकार से दें, क्योंकि हम भी खुद हैं इस चक्कर में, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं।
दे रहे हैं, आप श्रवण करें। कौशले से दशरथ के जाए, कौशले से पितु बचन माने बने आए, पितु बचन माने बने आए। राम नाम लक्ष्मण कब भाई, राम नाम राम नाम राम नाम लक्ष्मण कब भाई, संगनारी सुकुमारी सुकुमारी, संगनारी सुकुमारी। संगनारी सुकुमारी सुहाई। आप सोचने ये लगे होंगे कि वो दिखाई नहीं दे रही। वो दिखाई इसलिए नहीं दे रही क्योंकि यहाँ हरी निश्चर बैठेगी, यहाँ हरी निश्चर बैठेगी, जो जग भी सब यह हम देगी, जो जग भी सब यह हम देगी, जो जग भी सब यही हमारा संपूर्ण परिचय है। अब हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। प्रभु कही जाने परे पगही चरना, शासक जाय नहीं बरीना। पुनि धीरज धरे स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ चीनी। रामो राजमणि सदा भजते रामं रमेशं भजे, रामेणाभ्यता निशाचरमो रामाय तिष्ठति। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस् दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलया दास्तमे भो राम, माम उद्धर माम उद्धर माम उद्धर। हे प्रभु, मोर न्याय में पूछा साई, पर तुम कस पूछो नर की नाई। ये तो मेरा न्याय था जो मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, परंतु आपने भी मुझसे एक साधारण नर के समान मेरा परिचय पूछ रखा। पर विचार करता हूँ कि मैं तो आपकी माया से दूषित होकर के आपको भूला भूला घूम रहा था, किंतु आप भी मुझे भूल गए। तो माया बस भूला भुलाना ताके प्रभु मैं नहीं पहचाना। अब विचार करता हूँ, सेवक अपने स्वामी के बल पर, छात्र अपने गुरुओं के बल पर, शिशु अपने माता और पिता के बल पर कृपया एवं स्वच्छंद विचरण किया करते। और ध्यान दें, आप हैं हमारे दो दोस्त निराले कपिल कांत राजपूत और दीपक कोहानी। आपकी ओर से 101 पशुमुद्राएं श्री राम जी के चरणों में और हनुमंत बलवंत राम जी के चरणों में बहुत बहुत शाबाश, धन्यवाद। विचार करता हूँ, आप ही तो मेरे सेवक के रूप में स्वामी, छात्र मैं और आप गुरु तथा पिता आप पुत्र के रूप में मैं। जब आप ही मुझे भूल चुके, बताओ अब किसका सहारा पाकर के मैं इस असार संसार में निर्भय स्वच्छंद विचरण करूंगा। हे मेरे प्रभु, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि पिशाल दीन बंधु भगवान, त्रयमाम 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 मेरी रक्षा करो।
हे तात, तुम भूल जाने की बात कर रहे हो। ये राम अपने भक्त को भूल जाए ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। तुम दुख का परित्याग कर दो, अपने मन में धैर्य को धारण करो, क्योंकि तुम तो मुझे भैया लक्ष्मण के समान प्रिय हो। मेरे महाप्रभु, अभी अभी कुछ देर पूर्व आपके द्वारा मुझे पता चला, और आप हैं दो दोस्त निराले कपिल कांत राजपूत और दीपक कोहानी। आपकी ओर से 101 पशुमुद्राएं राम जी व हनुमान जी के चरणों में बहुत बहुत शादबाद है दोनों बंधुओं को। अभी अभी आपके द्वारा यह मुझे पता चला, हम 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए इस वन प्रखंड पर आए थे, उसमें थी आज्ञा आपके पिताजी की और माता जी, परंतु यहाँ पर किसी दुर्दांत दैत्य के द्वारा मैया सीता का हल हुआ, आज जिसका सिर करके हमारे लिए पवित्र रक्त में उबाल रहा है, ऐसा लग रहा है मानो आपका आदेश पीछे हो और हम मैया सीता की खोज करके आ जाए। ये क्या, मैं आवेश में आकर के ये क्या बोल दिया, और होता भी तो ऐसा है, कोई भी ऐसा सुपुत्र जो अपने माँ के कष्ट को सुन करके सहन कर जाए, वो सुपुत्र नहीं कुपुत्र है। आज मैंने मैया के कष्ट को सुना, सहन नहीं कर पाया, अहंकार युक्त वाक्यों का प्रयोग कर दिया। हे मेरे प्रभु, एक प्रार्थना है इस सेवक की। कौन सी? वो प्रार्थना ये है, नाथ सैन पर कटुपति आई, सो गृह दास तो आई, तासो नाथ मैत्री कीजिए और दीन जान कहीं अभय करीजिए, छो सीता की खोज कराए। मरकत पुष्प जाए श्री महाराज, हम बानर है, अरे वो ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। आज सिया थोबरे आज्ञा तो कब की ही होगी।
होगी, हम सब करके दिखला देंगे। जो कार्य आप करने आए, हम उस पर हाथ बटाएंगे। आप कार्य क्या करने आए हैं? निष्ठहीन करो मत, यही कार्य तो करने आए हैं। जो कार्य आप करने आए, हम उस पर हाथ बटाएंगे। ये पृथ्वी की शक्तिहीन से इस पल पर प्राण लगाएंगे। चले प्रभु, शुक्र से मित्रता करें, निश्चय ही हम मैया सीता की खोज करेंगे। यही विधि सकल कथा समुझाई, साधन मिले उनाई पदमा था, मन जे सहित रघुनाथा। हनुमान जी, हम इनका परिचय जानना चाहते हैं। ये कौन है और कहां से आए हैं? हम इनसे परिचय करना चाहते हैं इनका। आप इनका परिचय जानना चाहते हैं? आप अपने 10 झरोखों को खोल करके सुनिए। आप श्री चक्रवर्ती अवध नरेश श्री दशरथ जी के कुमार, आपका नाम श्री राम जी। जय। आपके अनुज, आपका नाम श्री लक्ष्मण जी। जय हो, जय हो। इस वन प्रखंड पर कैसे आए? अपने पिताजी की आज्ञा की पूर्ति करने के लिए इस वन प्रखंड पर 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए आए थे, परंतु भाग्य ने साथ नहीं दिया। किसी दुर्दांत दैत्य के द्वारा इनकी भार्या अर्थात मैया सीता का हरण कर लिया गया, जिनकी खोज में ये यत्र तत्र सर्वत्र अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भ्रमण करते हैं। मैं चाहता हूँ, क्यों नहीं तात हनुमान जी? मैं चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि प्रभु से आपकी मैत्री हो जाए। क्यों नहीं तात हनुमान जी? वाह, आपने सोचा होगा तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि तुम हमारे बहुत अति प्रिय मंत्री हो। एक बात बताएं, मैंने कहा आपसे मैत्री स्थापित करने के लिए, आपने स्वीकार कर दिया और प्रचार नहीं किया। मित्रता कोई साधारण वस्तु नहीं है जो किसी भी बाजार में जाकर के खरीद ली जाए। ये बात सत्य है, हमने विचार नहीं किया है। और हम बंदर हैं, बंदर है, स्वभाव से चंचल हैं, बिल्कुल। ये भूल लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो इनसे आज मित्रता करो, कल इनके पर ध्यान फाड़ दो और इस डाल से कूद करके उस डाल में निकल जाओ। इसके लिए एक उपाय है मेरे पास। उपाय है? उपाय है तो जल्दी बतलाओ। बता दो। अग्नि की साक्षी की जाए, अग्नि की साक्षी की जाए और अग्नि को साक्षी करके प्रभु से मैत्री स्थापित की जाए, जो अपने स्थान पर अधिक बनी रहेगी, हर समय कभी हटेगी नहीं। लाओ, हे मेरे महाप्रभु, मैं अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं आपकी हर प्रकार से सहायता करता रहूंगा, हर प्रकार से सहायता करता रहूंगा। हम भी अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। सभी लोग एक बार अपने हाथों को ऊपर उठाना, तालियां बजाते हुए जय बोले हमारे साथ में है। सब लोग उठाओ, सब लोग ऐसे बोलो। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। तब हनुमंत भरदसी की सब कथा सुनाए, पावक साथे देव करी जोरी प्रीत द्राए। हम आपके यहाँ रहने का कारण जानना चाहते हैं। आप इस पर्वत पर किस कारण से रहते हैं, हमें अवगत कराएं। क्यों नहीं मेरे महाप्रभु, तीनों पर दया करने वाले
दीनानाथ, जब आपने पूछा है कि महाराज सुग्रीव तुम इस पर्वत पर किस कारण से रह रहे हो, आज तक किसी ने नहीं पूछा मुझसे, लेकिन जब आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूं। हे मेरे महाप्रभु नाथ, बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। मैं और मेरा भाई बाली में इतनी मित्रता थी किसी भाई में हो नहीं सकती। और लेकिन हुआ क्या, जब हमारे गांव में एक राक्षस ने, मैं दानव राक्षस ने आवाज लगाई तो मेरे भाई बाली ने उस आवाज को सुना और सुनकर कहा, अरे ठहर ठहर दोस्त, मैं आ रहा हूं। तो मेरे भाई बाली ने अपनी गदा उठाई और उस राक्षस का पीछा करना प्रारंभ कर दिया। और जब मैंने देखा रात्रि बहुत हो चुकी है, रात्रि बहुत हो चुकी थी, और जब मैंने जाना कि रात्रि में राक्षसों की शक्ति तेज हो जाया करती है, तो मैंने भी अपनी गदा उठाई और अपने भाई बाली के पीछे लग गया। और जब मैं चल पड़ा तो उस राक्षस का पीछा करते करते वो राक्षस एक गुफा में प्रवेश कर गया। जब वो गुफा में प्रवेश कर गया तो मेरे भाई बाली ने मुझको देखा तो कहा कि सुग्रीव तू भी मेरे साथ में है। तो मैंने कहा हाँ भैया, मैं भी आपके साथ में आज आया हूं। तो मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा कि मास दिवस जब तक तुम मुझे 15 माह यहीं पर ठहरना, परखे मोह एक पखवाड़ा, नहीं आवो तो जान से मारा। जान लेना मेरे भाई बाली का वध हो चुका है। तो मैंने 15 दिन नहीं, मास दिवस तह रहे खरारी, निकली रुधिर धार तह भारी। जब वहां से एक रक्त की धारा निकली तो मैंने जान लिया मेरे भाई बाली का वध हो चुका है। और मैंने श्री प्रिंस राजपूत मुखियाना, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं सुंदर सुग्रीव जी के लिए और प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोट को सार हुआ। जब मैंने जाना मेरे भाई बाली का वध हो चुका है तो मैंने उस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। जब मैंने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया तो मैं वहां से पुनः किष्किंधा की ओर चला आया। और जब किष्किंधा आया तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ के मंत्रियों ने देखा कि ये तो राजपाट बिना राजा के चल रहा है, तो मुझे राजा बना दिया। जब राजा बना दिया तो मेरा भाई बाली पुनः वापस आया, जबकि पद मेरे भाई बाली का ना हुआ था, उस राक्षस का हुआ था। और जब बाली आया तो बाली ने देखा मुझे राजा बना तो बहु मारा मेरे महाप्रभु, बहु मारा, कई बार मारा। और जब मैंने मुझे मार के मेरी पत्नी रोमा को भी छीन लिया। और बस इसी कारण से इस पर्वत पर रह रहा हूं। और इस पर्वत पर इसलिए नहीं आ सकता, उससे मातंग ऋषि का सुन सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बाण। महाराज सुग्रीव, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, मैं बाली को एक ही बाण से समाप्त कर दूंगा। हे मेरे महाप्रभु, आपने तो कह दिया सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, लेकिन मेरे महाप्रभु विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। आपको विश्वास कैसे होगा? विश्वास तब होगा मैं उससे पहले कुछ दिखलाना चाहता हूं। चलिए दिखाएं। आइए मेरे महाप्रभु, आप इन 7 ताड़ के वृक्षों को देख रहे हैं मेरे महाप्रभु। जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक बार में ढाएगा, ये तक्षक ने कह रखा है, तो विजय बाली पर पाएगा। दुंद व्यास की तार दिखलाए, बिनु प्रयास रघुनाथ रमाए। अब आपको विश्वास हो गया महाराज? मेरे महाप्रभु विश्वास तो हो गया,
लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे भाई वाली का वध हो। क्यों? इसलिए नहीं चाहता हूँ, मेरा भाई है, मुझे पीर होती है, वो दुष्ट है तो रहने दो, लेकिन जो आपने प्रण किया है वो प्रण पूरा होगा। उसी प्रण की पूर्ति के लिए जो हमने कहा है कि बाली को एक ही बाण से समाप्त कर देंगे। तुम हमारे मित्र हो, इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ में कुछ करना होगा। पूछिए क्या? ये मेरे महाप्रभु, प्रण आपका है, आप जाकर बाली को मार दें। मारेंगे हम ही। आप यहां से नगर की ओर प्रस्थान करें। नगर की ओर? आप बाली को युद्ध के लिए ललकारें। जब बाली नगर के बाहर आ जाएगा तो हम उसका वध कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि 14 वर्ष तक किसी नगर बस्ती में हम नहीं जा सकते। हे मेरे महाप्रभु, तुमने कह दिया कि तुम बाली को ले आओ, ले तो आऊंगा, लेकिन मैं युद्ध ना करूंगा। आपको युद्ध नहीं करना, लेकर भी नहीं आना। बहु मारता है, केवल आपको आवाज लगानी है। मेरे महाप्रभु, आज तक मैं जो जिंदा खड़ा हूं वो केवल भागने की वजह से, भागने में बहुत तेज हूं। आप केवल आवाज लगाइए, बाली जब नगर के बाहर आ जाएगा तो हम उसका वध कर देंगे। आइए हमारे साथ चले। जय हो। तब रघुपति सुग्रीव पठारा, जिस जाय निकट बल पावा। और जब मैंने जाना कि रात्रि में राक्षसों की शक्ति तेज हो जाया करती है, तो मैंने भी अपनी गदा उठाई और अपने भाई बाली के पीछे लग गया। और जब मैं चल पड़ा तो उस राक्षस का पीछा करते करते वो राक्षस एक गुफा में प्रवेश कर गया। जब वो गुफा में प्रवेश कर गया तो मेरे भाई बाली ने मुझको देखा तो कहा कि सुग्रीव तू भी मेरे साथ में है? तो मैंने कहा हाँ भैया, मैं भी आपके साथ में आज आया हूं। तो मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा कि मास दिवस जब तक तुम मुझे 15 माह यहीं पर ठहरना, परखे मोह एक पखवाड़ा, नहीं आवो तो जान से मारा। जान लेना मेरे भाई बाली का वध हो चुका है। तो मैंने 15 दिन नहीं, मास दिवस तह रहे खरारी, निकली रुधिर धार तह भारी। जब वहां से एक रक्त की धारा निकली तो मैंने जान लिया मेरे भाई बाली का वध हो चुका है। और मैंने श्री प्रिंस राजपूत मुखियाना इनकी तरफ से 101 मुद्राएं सुंदर सुग्रीव जी के लिए और प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोट को सार हुआ। जब मैंने जाना मेरे भाई बाली का वध हो चुका है तो मैंने उस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। जब मैंने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया तो मैं वहां से पुनः किष्किंधा की ओर चला आया। और जब किष्किंधा आया तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ के मंत्रियों ने देखा कि ये तो राजपाट बिना राजा के चल रहा है, तो मुझे राजा बना दिया। जब राजा बना दिया तो मेरा भाई बाली पुनः वापस आया, जबकि पद मेरे भाई बाली का ना हुआ था, उस राक्षस का हुआ था। और जब बाली आया तो बाली ने देखा मुझे राजा बना तो बहुत मारा मेरे महाप्रभु, बहुत मारा, कई बार मारा। और जब मैंने मुझे मार के मेरी पत्नी रोमा को भी छीन लिया। और बस इसी कारण से इस पर्वत पर रह रहा हूं। और इस पर्वत पर इसलिए नहीं आ सकता, उससे मातंग ऋषि का सुन सुग्रीव मारी हो बाले ही एक ही बाण। महाराज सुग्रीव, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, मैं बाली को एक ही बाण से समाप्त कर दूंगा। हे मेरे महाप्रभु, आपने तो कह दिया सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, लेकिन मेरे महाप्रभु विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। आपको विश्वास कैसे होगा
विश्वास तब होगा मैं उससे पहले कुछ दिखलाना चाहता हूं। चले दिखाएं। आइए मेरे महाप्रभु, आप इन 7 ताड़ के वृक्षों को देख रहे हैं मेरे महाप्रभु। जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक बार में ढाएगा, ये तक्षक ने कह रखा है, तो विजय वाली पर पाएगा। रघुनाथ अब आपको विश्वास हो गया महाराज? मेरे महाप्रभु विश्वास तो हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे भाई वाली का वध हो। क्यों? इसलिए नहीं चाहता हूँ, मेरा भाई है, मुझे पीर होती है, वो दुष्ट है तो रहने दो, लेकिन जो आपने प्रण किया है वो प्रण पूरा होगा। उसी प्रण की पूर्ति के लिए जो हमने कहा है कि बाली को एक ही बाण से समाप्त कर देंगे। तुम हमारे मित्र हो, इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ में कुछ करना होगा। पूछिए क्या? ये मेरे महाप्रभु, प्रण आपका है, आप जाकर बाली को मार दें। मारेंगे हम ही। आप यहां से नगर की ओर प्रस्थान करें। नगर की ओर? आप बाली को युद्ध के लिए ललकारें। जब बाली नगर के बाहर आ जाएगा तो हम उसका वध कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि 14 वर्ष तक किसी नगर बस्ती में हम नहीं जा सकते। हे मेरे महाप्रभु, तुमने कह दिया कि तुम बाली को ले आओ, ले तो आऊंगा, लेकिन मैं युद्ध ना करूंगा। आपको युद्ध नहीं करना, लेकर भी नहीं आना। बहु मारता है, केवल आपको आवाज लगानी है। मेरे महाप्रभु, आज तक मैं जो जिंदा खड़ा हूं वो केवल भागने की वजह से, भागने में बहुत तेज हूं। आप केवल आवाज लगाइए, बाली जब नगर के बाहर आ जाएगा तो हम उसका वध कर देंगे। आइए हमारे साथ चले। जय हो। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, जिस जाय निकट बल पावा।